आज रपट जइयो तो हमें न भुलइयो। ये आकाशं पतितं तोयं यदा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। जय अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम लवणेन भोज्यम। गप्पू पप्पू गप्पू तो सबसे बड़ा गप्पू तो प्रधानमंत्री है आज की तारीख में। पवन खेड़ा जी, क्या आपको इस बात का एहसास है कि चाहे इस देश में कितनी भी नीतियों की बात हो, चेहरों और शख्सियतों के इर्द गिर्द ही देश की राजनीति चलती है, आगे बढ़ती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप एक कंफ्यूज्ड नेता इस देश पर थोप रहे हैं? ये मैं इसलिए कह रही हूं सर, क्योंकि भ्रष्टाचारियों के नाम लेने में वो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, वो राफेल की कीमत बताने में अलग अलग जगहों पर अलग अलग आंकड़े कोट कर देते हैं। अब ऐसी शख्सियत के सहारे कब तक आप लोग डिफेंड करते हुए पॉलिटिक्स को आगे ले जाइएगा? क्योंकि आपने तो शिवराज को मौका दे दिया ना अपने आप को चमकाने का। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? अंजना जी, इनके भ्रष्टाचार की फेहरिस्त इतनी लंबी है, आप भी कंफ्यूज हो जाएंगी, मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा, सुबह से शाम हो जाएगी, लिस्ट चलती चली जाएगी, तो वो तो छोड़िए। आप कह रही हैं हमारी पार्टी में एक कंफ्यूज, अरे इस देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री बन गया है जो झूठ बोलता है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अरे कंफ्यूज होना तो चलो, एक आप और हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, झूठ बोलता है। चलिए पहले उनके कंफ्यूजन की बात करें। मोहनलाल करमचंद गांधी, भाई आप उसी राज्य से हैं ना, गुजरात से। मोहनदास करमचंद गांधी का नाम बार बार भूल जाते हैं या जानबूझकर ऐसा करते हैं। श्यामजी कृष्ण वर्मा की अस्थियां लेने गए जिनीवा 2003 में, भाषण में कहते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अस्थियां लेने गए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार बोले। दक्षिण भारत में जाकर चोला और पल्लवा में कंफ्यूज हो गए। बिहार में तक्षशिला को वहां ले आए, औरंगजेब को बिहार ले गए। अरे साहब, कंफ्यूज भी हैं, झूठ भी बोलते हैं, जुमले भी बोलते हैं। अब राहुल गांधी की जो बार बार ये भाषण दिखाते हैं कि वो आलू की फैक्ट्री, वो किसके बारे में बता रहे थे? वो नरेंद्र मोदी जी को कोट कर रहे थे। मैं उनके लिए अपशब्द नहीं बोलूंगा, जैसे कि अभी इनके एक बोल रहे थे नकवी साहब, गप्पू पप्पू गप्पू तो सबसे बड़ा गप्पू तो प्रधानमंत्री है आज की तारीख में। जिनको हम फेंकू कहते थे, प्यार से, आदर से, सम्मान से हम उनको फेंकू कहते थे, आज फिर लगता है उन्हें फेंकू ही कहना पड़ेगा, उपमा देनी पड़ेगी। इतना झूठ, एक के बाद एक झूठ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम भूल गए, महात्मा गांधी का नाम भूल गए, और सुनिए, पंडित नेहरू सरदार पटेल के अंत्येष्टि पर नहीं गए, ये प्रधानमंत्री ने बोला है। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? हमने वीडियो दे दिया। एक और सुनिए, अभी थोड़े दिन पहले लाल किले से खड़े होकर कहते हैं कि दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर गांव में बिजली नहीं थी। ठीक है, कुछ बिजली 1985 में आ गई। एक एक करके बोलिए। इतना बड़ा झूठ नहीं। देखिए, माफ कीजिएगा, नियम तो हमारे नकवी साहब ने नहीं फॉलो किए। नकवी साहब ने पप्पू बोला तो हम फेंकू बोलेंगे। आप भी कंफ्यूज हो रहे हैं सर, उनकी तो बाइट डाली है सर, वो लाइव थोड़ी है हमारे साथ। संबित पात्रा जी, अनेकों ऐसे उदाहरण पवन खेड़ा जी ने भी दिए। बिल्कुल अच्छी बात, अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जब प्रधानमंत्री से भी भाषण देते वक्त गलती हुई, तब तो इतना बड़ा बवाल नहीं मचा। अब ऐसे में क्या देखा जाए? आपके लिए सियासी बवंडर, वो खुद ही कह रहे हैं कि कंफ्यूज थे। अब आए ना लाइन पे। देखिए अंजना जी, 2 चीजें हैं। पहली बात है, आपने कहा कि देश है, देश में भाषण देते समय, विषयों को रखते समय अगर किसी से गलती हो जाती है तो उस समय बवंडर क्यों नहीं मचता है, मगर जब राहुल गांधी जी बोलते हैं तो बवंडर क्यों मचता है? आपको समझना होगा। जब ये रीत बन जाती है, जब ये कहा जाता है दिस मॉर्निंग आई गॉट अप एट नाइट, जब ये कहा जाता है कि पॉलिटिक्स लिव्स इन माई शर्ट एंड पैंट, जब ये कहा जाता है वी विल मूव विद द एस्केप वेलोसिटी ऑफ जुपिटर, जब ये कहा जाता है कि आलू की फैक्ट्री खोलना है, तो स्वाभाविक रूप से ये जब कंफ्यूजन हर दिन का एक विषय बन जाता है तो लोग कहते हैं कि जन्म से ही जो लोग कंफ्यूज्ड हैं उनको राजनीति में नहीं आनी चाहिए। अच्छा। राजनीति में, नेतागिरी में और नेतृत्व में उन्हीं को आना चाहिए, चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे जर्नलिज्म में हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो, चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, जिनके पास क्लैरिटी हो, कंफ्यूजन नहीं। अच्छा, हमको सिखा रिया है
क्योंकि देश को दिशा देने का काम हमेशा ही स्पष्टवादिता करती है, क्लैरिटी करती है। जिनके मन में कंफ्यूजन हो वो कभी भी दिशा देने का काम, मार्गदर्शन का काम नहीं कर सकते। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए केवल ये कंफ्यूजन का ही विषय नहीं है। जहां तक कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी द्योतक है 3 C's का, कंफ्यूजन, करप्शन एंड कॉन्स्पिरेसी। ये केवल कंफ्यूज्ड नहीं है, इतने वर्षों तक जिस प्रकार के बड़े करप्शन इन्होंने किए हैं उसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। A to Z ऑफ करप्शन मैंने दसियों बार टीवी चैनल में आपके सामने भी रखा है कांग्रेस पार्टी का। मैं छोटी सी बात बताता हूं। एक संस्कृत में बहुत फेमस कहावत है, एक श्लोक है, आकाशं पतितं तोयं यदा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। जय। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। ऐसे आकाश से बारिश कहीं भी क्यों ना गिरे, अंततो गत्वा उसे समुंदर में जाके समाना है। ठीक उसी प्रकार भ्रष्टाचार भारतवर्ष में कहीं भी क्यों ना हो, अंततो गत्वा उसे जाके 10 जनपद में ही समाहित तो हो पवन खेड़ा जी। और कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र करके झूठ के माध्यम से देश में लगातार भ्रम की राजनीति फैलाना, ये वो प्रधानमंत्री हैं पवन जी जो अपने देश की आबादी 600 करोड़ बता देते हैं। सवाल तो सुनिए सर, अपने देश सवाल तो सुनिए सर, ठीक है। नहीं, मुझे पता है कि आपने फैक्चुअल जो एरर्स उन्होंने किए हैं उसकी पूरी लिस्ट बनाई है, आप जरूर सुनाइएगा क्योंकि सबको जानना चाहिए। आप बोलिएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? लेकिन सर एक सवाल भी सुन लीजिए। देखिए भ्रष्टाचार बड़ा ही संगीन मुद्दा होता है, उसमें भी जब वो किसी को नेम कर रहे हैं, इसकी गंभीरता को समझिए सर। जब वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में किसी का नाम ले रहे हैं, एक मौजूदा मुख्यमंत्री के बारे में कह रहे हैं, उनके बेटे का नाम ले रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि ये बहुत मतलब फॉपास की लिस्ट में भी राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा ब्लंडर है कि आप ऐसी गलती कर दें और फिर बाद में इसको हल्के में कहें कि इतने सारे स्कैम है, मैं तो भूल जाता हूं किसका नाम कहां ले लूं, मेहुल चौकसी का नाम ले लेता हूं विजय माल्या की जगह। ये कैसे चलेगा सर? नहीं, अब 19 तक कितने ऐसे कंफ्यूज रहेंगे वो? अंजना जी जुबान फिसल जाए उससे देश का कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता। नियत फिसल जाए तो देश का क्या हाल होता है वो आपने पिछले 4.5 साल में देख लिया। अरे जिस आदमी की नियत में खोट हो, वो देश का प्रधानमंत्री हो, उस पर कोई प्रश्न उठाए तो ये दाएं बाएं बहाने ढूंढे कि राहुल गांधी की वहां जबान फिसल गई। आ रही हूं संबित, रुक जाइए, आ रही हूं। अरे अगर जबान न फिसली होती तो पनामा पेपर्स में रमन सिंह के बेटे का नाम भी चर्चा में नहीं आता। आज कम से कम हम और आप बैठकर पनामा पेपर्स का नाम तो ले रहे हैं। हम ये भी तो चर्चा कर रहे हैं कि रमन सिंह, इनके बड़े दिग्गज मुख्यमंत्री, उनके सुपुत्र का नाम पनामा पेपर्स में है या नहीं, इस पे तो कभी चर्चा ही नहीं होती थी। बधाई देता हूं मैं राहुल गांधी को कि आज उन्होंने एक ऐसा कारण दे दिया आप लोगों को कि आज पनामा पेपर्स पर भी इस चैनल पे और तमाम चैनलों पे बात हो रही है। आइए पनामा पेपर्स पे शुरू करें। इंक्वायरी हुई, लो ये तो मुद्दे लगा साला। क्या निकला बताइए, कौन कौन संलिप्त थे? अरे संबित पात्रा जी, ये बातें यहां वहां की करने से कुछ नहीं होने वाला। हमें उसका जवाब दीजिए, रमन सिंह के सुपुत्र पर कार्रवाई क्या हुई? सांसद भी तो है ना वो। क्या पनामा पेपर्स में उनका नाम नहीं आया था? क्या मोदी जी की जबान नहीं फिसलती है? क्या मोदी जी की नीयत नहीं फिसलती है? ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। राहुल गांधी की तो कभी कभी जुबान फिसल जाती है, क्यों ना फिसले? आप लोग सुबह से शाम तक सरकार चलाने की जगह सिर्फ राहुल गांधी को कैसे नीचे दिखाना है, वही उसी में व्यस्त रहे। बात तो सही है। देश उसका खामियाजा भुगत रहा है कि आपने काम कुछ नहीं किया, सुबह से शाम तक मजाक उड़ाया। अरे मजाक तो आपने देश का उड़ा दिया है। जहां आप कांग्रेस मुक्त भारत, विपक्ष मुक्त भारत, सुप्रीम कोर्ट मुक्त भारत, सीबीआई मुक्त भारत, ईडी मुक्त भारत, इलेक्शन कमीशन मुक्त भारत देख रहे हैं, आरबीआई मुक्त भारत भी हो चला है। अरे अपने गिरेबान में झांक कर देखिए संबित पात्रा जी, अंदर इतना भ्रष्टाचार दिखेगा, ऊपर से नीचे तक भ्रष्ट है आपकी सरकार। पवन खेड़ा जी ने बहुत साफगोई से बात की है आज संबित पात्रा। गली गली में शोर ऐसे नहीं मचता है संबित पात्रा जी। 4 साल में मच गया, 4.5 साल में गली गली में शोर मच गया, ये पहले कभी नहीं हुआ। ठीक। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। संबित पात्रा जी बहुत साफगोई से वो खुद ही मान रहे हैं कि राहुल गांधी की जुबान फिसल जाती है कभी कभी, लेकिन नियत अगर फिसल जाए किसी की तो वो देश को नुकसान करता है और वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री पर चोट कर रहे हैं। ये तो सच है ना कि पनामा पेपर्स में रमन सिंह के बेटे का नाम आया,
देखिए, केवल जुबानी फिसली हो राहुल गांधी की, ऐसा भी नहीं है अंजना जी। आप तो जानते हैं कि बेल पर भी बाहर है, नीयत फिसल भी चुकी है और नीयत फिसला है, ये सिद्ध भी हो चुका है देश के न्यायालय में, कोई डिबेट में नहीं, देश के न्यायालय में सिद्ध हो चुका है, तभी तो बेल पे बाहर है, ऐसे ही थोड़ी फिसलन है। मगर मैं एक बात धन्यवाद देना चाहूँगा कांग्रेस के तमाम नेताओं का। थोड़े दिन बाद मैं यह भी बता सकता हूँ कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी के लिए क्या गाना गा रहे हैं। वो कह रहे होंगे, आज रपट जाइयो तो हमें न बुलाइयो। ये रोज रोज जो रपट जाते हैं राहुल गांधी, इनके प्रवक्ता भी 100 टन के छाती पे पत्थर रख के आखिर कब तक डिफेंड करेंगे। ये भी बोलेंगे भैया अब की बार निपट जाओ तो हमें मत बुलाना। हाँ बेटे, छुट भैया नेता छोटे छोटे बच्चों के साथ नेतागिरी करते हो। अबे अपने क्षेत्र में जाओ, थोड़ा मोटिवेशन दो लोगों को। और कल रात वहाँ थे, सिनेमा देखने गए थे। कौन सा सिनेमा? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा।